हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि अगर कभी कोई गवाह कोर्ट में गवाही देता है और उससे कोई गलती हो जाती है तो क्या वो गवाह अपनी गवाही में सुधार कर सकता है। जानेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 278 इस बारे में क्या प्रोविजन करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई गवाह कोर्ट में गवाही देने आया और कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और देता है और कहने की वजह से उसका भाव बदल जाता है। लेकिन गवाही देने के बाद कोर्ट उसके बयान को रिकॉर्ड में ले लेती है। एविडेंस पूरा हो जाने के बाद अभियुक्त की यानी कि जो आरोपी है उसकी उपस्थिति में ही गवाह की गवाही को पढ़कर सुनाता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश है तो इस बारे में भी वो प्रोविज़न करता है। सीआरपीसी के सेक्शन 278 के क्लॉज 1 में ये प्रोविज़न किया गया है कि जब भी कोई गवाह कोर्ट में गवाही पूरी कर लेता है तो अभियुक्त और उसके वकील की उपस्थिति में ही गवाह की गवाही को पढ़कर सुनाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसमें कोई करेक्शन की जानी है तो उसमें कर दी जाती है। इसी तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 278 के क्लॉज 2 के अनुसार अगर गवाह ये कहता है कि जो भी उसने कहा है उसमें करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, तो मजिस्ट्रेट उसके कहे गए शब्दों को उसी तरह से और उसी भाषा में नोट करेगा जिस भाषा में गवाही दी गई थी। और अगर गवाह किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो कि सामने वाले का वकील या फिर आरोपी को समझ नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी गवाही को ट्रांसलेट उस भाषा में किया जाएगा जिस भाषा को वकील और उसका आरोपी समझते होंगे। कोर्ट के लिए किसी भी गवाह की गवाही को पढ़कर सुनाना बहुत ज़रूरी होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये कानून के नज़रिए से सही नहीं माना जाता। तो दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 278 के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला तो ये कि आरोपी को उससे अवगत कराया जाए जो भी उसके खिलाफ या उसके फेवर में बोला गया है, और दूसरी बात ये कि गवाह को भी उसके बारे में बताया जाए कि उसने क्या गवाही दी है। अगर वो उसमें सुधार करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये थी जानकारी सीआरपीसी के सेक्शन 278 के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।